क्या आप विश्वास करेंगे, हजारों साल पहले ऐसी मशीनें बनाई गई थी जिनका अस्तित्व आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी भी समझ नहीं पाती। ऐसी मशीनें जो पत्थर नहीं, धातु, ऊर्जा और अनजानी शक्ति से चलती थीं। कहते हैं कुछ मशीनें पहाड़ों को काट सकती थीं, कुछ आकाश में उड़ सकती थीं और कुछ तो ऐसी थीं जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी चुप हो जाते हैं। लेकिन इन मशीनों का सच अचानक दुनिया से गायब हो गया। किसने इन्हें बनाया, क्यों छोड़ा और इन्हें किस डर ने दफना दिया, ये आज तक सबसे बड़ा सवाल है। आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे वो रहस्य जो मिट्टी और समय की परतों के नीचे दबे हुए हैं। दुनिया की 5 खोई हुई प्राचीन मशीनें जो शायद मानव इतिहास को फिर से लिख सकती हैं। अगर आपको ये रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही दिमाग झकझोर देने वाले रहस्यों के लिए हिडन टेल्स अनबाउंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, घंटी वाला बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां इतनी अद्भुत हैं कि आप एक भी मिस नहीं करना चाहेंगे। नंबर 1, द इजिप्शियन स्टोन कटिंग सोनिक ड्रिल। मिस्र के प्राचीन मंदिरों और पिरामिडों में मिलने वाले पत्थरों पर जो कटिंग मिलती है वह आज भी वैज्ञानिकों को चौंका देती है। वहां के ग्रेनाइट और बेसाल्ट जैसे बेहद कठोर पत्थरों पर ऐसे निशान मिलते हैं जैसे किसी अल्ट्रासोनिक ड्रिल या हाई फ्रीक्वेंसी मशीन से उन्हें काटा गया हो। कई जगहों पर गोल छेद इतने परफेक्ट और इतने गहरे हैं कि आधुनिक डायमंड ड्रिल मशीनें भी वैसी एक्यूरेसी नहीं दे पाती। कुछ ब्लॉक्स पर दिखाई देने वाली स्पाइरल कटिंग, एकदम बराबर गैप, बराबर गहराई और घुमाव बिल्कुल नियमित, ये संकेत देती है कि कहीं ना कहीं किसी बेहद तेज कंपन, सोनिक वाइब्रेशन वाली मशीन का इस्तेमाल हुआ होगा। खास बात यह है कि उस समय मिस्र के पास न लोहे की कटिंग मशीनें थीं, न कोई ऐसा उपकरण जो इतने कठोर पत्थर को इतनी फिनेस से काट सके। इसी वजह से विशेषज्ञों का मानना है कि हो सकता है प्राचीन मिस्र में ऐसी सोनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग होता था जो तीव्र ध्वनि तरंगों के कंपन से पत्थर को पिघलाए बिना एटम लेवल पर कमजोर करके काट देती थी। आज भी कई जगह ऐसे कटिंग मार्क्स पाए जाते हैं जो किसी भी हथौड़े, छेनी या ताम्र उपकरण से बिल्कुल मेल नहीं खाते। यही कारण है कि इजिप्शियन सोनिक ड्रिल को दुनिया की सबसे बड़ी लॉस्ट एंशिएंट टेक्नोलॉजी माना जाता है। एक ऐसी रहस्यमयी मशीन जिसकी मौजूदगी के संकेत तो मिलते हैं, पर उसके पीछे की असली तकनीक अब इतिहास में कहीं खो गई है। नंबर 2, द विमाना फ्लाइंग मशीन। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में एक रहस्यमयी उड़ने वाली मशीन का जिक्र मिलता है जिसे विमान कहा जाता है। इन्हें साधारण रथ नहीं बल्कि आसमान में उड़ने वाले उन वाहनों के रूप में बताया गया है जो साधारण मनुष्यों की तकनीक से कहीं आगे थे। कई शास्त्रों में इन विमानों का वर्णन इतना विस्तृत है कि लगता है जैसे उस समय सच में कोई उन्नत मशीनें मौजूद थीं। ऋग्वेदा और अन्य वैदिक ग्रंथों में विमानों को ऐसे उड़न यंत्र बताया गया है जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं बल्कि आसमान और यहाँ तक कि दूसरे ग्रहों तक भी यात्रा कर सकते थे। इनके बारे में लिखा है कि ये चमकते थे, आवाज के बिना उड़ते थे और हवा में अचानक दिशा बदल सकते थे, जो आधुनिक यूएफओ से काफी मिलते जुलते हैं। विमानों का सबसे विस्तृत विवरण विमानिका शास्त्र नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। इस ग्रंथ में विमानों की बनावट, उपयोग की जाने वाली धातु, इंजन, गियर, लीवर और उड़ान के तरीके तक का जिक्र है। इसमें कई प्रकार के विमानों का वर्णन है, जैसे शकुन विमान, सुंदर विमान, रुक्म विमान और त्रिपुरा विमान। यह जानकारी इतनी तकनीकी है कि यह कल्पना से ज्यादा किसी असली मशीन का ब्लूप्रिंट लगती है। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में भी विमानों का उपयोग बताया गया है। रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र आता है, जो एक महल जैसा उड़ने वाला वाहन था। यह स्वयं चलता था, आकार बदल सकता था और इसे चलाने के लिए पायलट की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। वहीं महाभारत में आसमान में होने वाले युद्धों का वर्णन मिलता है, जिनमें विभिन्न उड़ने वाले वाहन और चकाचौंध कर देने वाली तकनीक का उपयोग हुआ था। आधुनिक वैज्ञानिक समुदाय विमानों के बारे में 2 राय रखता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये सिर्फ धार्मिक कथाएं हैं, जबकि दूसरे विशेषज्ञ कहते हैं कि इतने तकनीकी विवरण किसी कल्पना का हिस्सा नहीं हो सकते। यह संभव है कि प्राचीन भारत में कोई ऐसी उन्नत मशीनें थीं जिनका ज्ञान समय के साथ नष्ट हो गया। नंबर 3, जांगहेंग्स साइज्मोस्कोप। दुनिया का पहला भूकंप मापने वाला यंत्र साइज्मोस्कोप लगभग 1900 साल पहले साल 132 AD में
चीनी वैज्ञानिक ज़ांग हेंग ने बनाया था। यह कोई साधारण यंत्र नहीं था, बल्कि विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्राचीन ज्ञान का ऐसा अनोखा मेल था जिसे देखकर आज के वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। यह उपकरण एक विशाल कांस्य का बेलनाकार ड्रम था, जिसके चारों ओर 8 खूबसूरत ड्रैगन आकृतियां बनी होती थीं। हर ड्रैगन के मुंह में एक छोटी धातु की गेंद रखी होती थी और ठीक नीचे एक एक मेढक की मूर्ति बनी होती थी, जिसका मुंह खुला हुआ रहता था। माना जाता है कि जैसे ही धरती में हल्का सा भी कंपन आता, मशीन के अंदर मौजूद बेहद सटीक मैकेनिज्म, जिसके बारे में आज भी कोई पूरी तरह नहीं जानता, सक्रिय हो जाता था। जिस दिशा से भूकंप आता, उसी दिशा के ड्रैगन का मुंह खुलता और गेंद नीचे रखे मेढक के मुंह में गिर जाती। सिर्फ गेंद गिरने की आवाज से पता चल जाता था कि भूकंप किस दिशा से आया है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम। इतिहासकार लिखते हैं कि एक बार इस यंत्र ने दूरी पर आए एक भूकंप का संकेत दिया, जबकि आसपास के लोगों को कोई कंपन महसूस भी नहीं हुआ। कई दिनों बाद जब खबर आई कि दूर स्थित गांव में भूकंप आया था, तब सब समझ गए कि यह मशीन सचमुच अपने समय से सैकड़ों साल आगे थी। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि आज भी वैज्ञानिक इस बात को लेकर पूरी तरह एकमत नहीं है कि इसके अंदर किस तरह का मैकेनिज्म लगा था। कुछ मानते हैं कि यह एक प्रकार का पेंडुलम बेस्ड वाइब्रेशन डिटेक्टर था, जबकि कुछ कहते हैं कि इसमें हवा के दबाव, धातु की लचक और प्राचीन ध्वनि विज्ञान का चमत्कारी मिश्रण इस्तेमाल हुआ था। नंबर 4, आर्किमिडीज स्क्रू पंप। आर्किमिडीज स्क्रू पंप प्राचीन दुनिया की उन चुनिंदा तकनीकों में से है जो न सिर्फ समय से आगे थीं, बल्कि आज भी अपनी उपयोगिता साबित करती हैं। इसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व में महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ आर्किमिडीज ने बनाया था। वही आर्किमिडीज जिनके सिद्धांतों 300 ईसा पूर्व में पर आज की आधुनिक भौतिकी खड़ी है। यह मशीन देखने में भले ही सरल लगे, लेकिन इसका सिद्धांत बेहद कमाल का है। एक लंबी, घुमावदार सर्पिल नली को एक खोखले सिलेंडर के अंदर फिट किया जाता है। जैसे ही इस स्क्रू को घुमाया जाता है, पानी नली के अंदर फंसकर ऊपर की ओर खिसकने लगता है और कुछ ही क्षणों में नीचे का पानी ऊंचाई पर पहुंच जाता है। उस समय के सामान्य लोग इस आविष्कार को किसी जादू से कम नहीं मानते थे। पानी उठाना जहां एक बड़ी मेहनत और कई मजदूरों का काम हुआ करता था, वही काम अब एक व्यक्ति अकेले कर सकता था। यूनान, मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं में यह तकनीक तेजी से फैली। नदी किनारे बसे गांवों में इसका उपयोग खेती की सिंचाई के लिए किया जाता था, जिससे फसलों का उत्पादन बढ़ा और किसान अधिक संपन्न हुए। खदानों में इससे पानी निकाला जाता था, वरना खदानें कई बार भर जाती थीं और मजदूरों को भारी खतरा रहता था। यहाँ तक कि बड़े व्यापारी शहरों में इसे जल सप्लाई सिस्टम का हिस्सा बनाकर इस्तेमाल किया गया। समय बीता, साम्राज्य बदले, युद्ध हुए, विज्ञान आगे बढ़ता गया। 2000 साल पुरानी यह खोज इस बात का सबसे सुंदर प्रमाण है कि पुराने समय के वैज्ञानिक कितने बुद्धिमान, रचनात्मक और दूरदर्शी थे। आर्किमिडीज ने एक ऐसा उपकरण बनाया जो समय की कसौटी पर खरा उतरते हुए आज भी उतना ही उपयोगी है जितना प्राचीन काल में था। नंबर 5, हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रियाज स्टीम इंजन, एओलिपिले। एओलिपिले दुनिया की पहली भाप से चलने वाली मशीन मानी जाती है। इसे पहली सदी 1st सेंचुरी सीई में हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया नाम के एक ग्रीक वैज्ञानिक और इंजीनियर ने बनाया था। यह उस समय की एक ऐसी खोज थी जिसने मानव इतिहास में स्टीम पावर की शुरुआत के बीज बो दिए। एओलिपिल एक गोल धातु के गोले से बना होता था, जिसमें 2 टेढ़ी मेढ़ी नोजल, छोटी पाइपें लगी होती थीं। इस गोले को 2 स्टैंड के बीच रखा जाता था। गोले के नीचे आग जलाकर पानी गर्म किया जाता था। पानी भाप में बदलता था। भाप नोजल से बाहर निकलती थी और उसी प्रेशर से पूरा गोला तेजी से घूमने लगता था, यानी स्टीम प्रेशर से रोटेशन होने लगा, जो आधुनिक टरबाइन और इंजन तकनीक की शुरुआत का सबसे पुराना रूप था। हीरो ने यह मशीन अपने प्रयोग के रूप में बनाई थी। प्राचीन लोग इसे मनोरंजन या प्रदर्शन की चीज समझते थे। अगर इस इंजन को उस समय उद्योगों या मशीनों में लागू किया जाता, तो आज की औद्योगिक क्रांति 1700 साल पहले भी शुरू हो सकती थी। आज यह क्यों प्रसिद्ध है?